सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की हस्त मुद्राओं की कक्षा में। आज हमारा 5वां दिन है। हमने सभी तत्वों से संबंधित मुद्राओं को समझा है, सीखा है और आज हम अग्नि तत्व की मुद्राओं को सीखेंगे कि अग्नि तत्व क्या काम करता है और कौन कौन सी इसकी मुद्राएं बनती हैं, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि अग्नि तत्व का रोल क्या है हमारे शरीर में, उसका स्थान कहाँ है वो अग्नि तत्व, और उसके गुण क्या होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका स्थान है जठराग्नि, पाचक अग्नि और आंखें और तापमान संतुलन। हमारे शरीर का तापमान भी तो होता है ना, वो अग्नि से ही हो रहा है। अग्नि तत्व इतना इंपॉर्टेंट है। तापमान कम हो जाए तो भी ठीक नहीं है, तापमान बढ़ जाए तो भी ठीक नहीं है, तो इसको मैनेज करना होता है। और गुण इसका क्या रहेगा? गर्मी, इसका गुण गर्मी है अग्नि का तो। और रूपांतरण, परिवर्तन इसी की वजह से आता है। तेजी हमारे अंदर, जो तेज हम रहते हैं, तेज ओज तेज भी समझ लो, और जो हमारे वर्किंग में जो तेजी है वो भी इसी से आती है। तो ये इसके गुण है। अग्नि तत्व बढ़ जाए शरीर में तो क्या होगा? अग्नि तत्व बढ़ने पे एसिडिटी होगी, कहते हैं ना, जलन हो रही है अंदर, और लूज मोशन लग जाएंगे कि भी गर्मी बढ़ गई। कई बार कहते हैं ना, कोई चीज गर्मी कर जाए तो लूज मोशन लग जाते हैं। और दिमागी रूप से क्या होगा? गुस्सा, बहुत ही आग हो रही है, कहते हैं ना चिड़चिड़ापन। और बुखार हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी तो तापमान बढ़ जाएगा। और कई बार स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, गर्मी की वजह से बनते हैं। पसीना ज्यादा आता है, भूख ज्यादा लगती है, कहते हैं बहुत ही ज्यादा, मेरा तो पाचक अग्नि जो है प्रचंड हो रही है और खाने को तो ऐसा महसूस होता है। और अग्निता तो घट जाए तो क्या होगा? पाचन शक्ति कमजोर, खाएंगे, अब पाचक अग्नि है ही नहीं तो पचाएगी कहाँ से? ठंडा शरीर होएगा, ठंड सहन न कर पाना, ये भी इसी की वजह से होगा। कईयों में अग्नि ज्यादा है तो उसको देखो स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं होती है, और जिसमें नहीं है ये चीज, गर्मी नहीं है शरीर में ज्यादा, तो ठंड लगती है बहुत ज्यादा। कईयों के पैरों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो ये चीजें इसी से होती है, अग्नि तत्व के इम्बैलेंस से हो रहा है। ऊर्जा की कमी महसूस होगी, थकावट जल्दी आएगी, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जब पाचक अग्नि ने पाचन ही नहीं किया तो भूख कहाँ से लगेगी। आंखों की रोशनी भी कम हो जाएगी। तो ये इससे होता है। और इसको संतुलित करने के लिए फिर कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो गर्मी पैदा करती हैं और कुछ गर्मी को कम करती हैं। दोनों ही चीजें हमें देखनी है। तो अब अग्नि तत्व की जो अ, हमारी फिंगर कौन सी है? फिंगर नंबर 1, जिसको अंगूठा कहते हैं, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो अग्नि अगर ये अच्छी है तो पाचन भी अच्छा है, शरीर में ऊर्जा भी है, उत्साह भी है, हमारा डिसीजन पावर भी अच्छी है। और असंतुलित होने से मोटापा भी बढ़ता है, कमजोरी भी बढ़ती है, और अपच भी हो जाती है, आलस्य भी होता है, अधिक गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो इम्बैलेंस होने के। तो सबसे पहले जो इसमें बहुत ही लाभदायक मुद्रा अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए है, हमने सीखी भी थी पृथ्वी तत्व का, जब काम पढ़ाई की थी तब हमने सीखा था। सूर्य मुद्रा है। सूर्य मुद्रा, जो हमारा पृथ्वी तत्व है ना, तीसरी उंगली वाला, इसको हमने ऐसे दबाया था, याद है? ये सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा से अग्नि प्रकट होती है, बहुत गर्मी पैदा होती है। तो गर्मी पैदा होने से हमारे शरीर में जो गर्मी की कमी की वजह से जो कुछ हो रहा है वो ठीक होगा, और साथ में हमारा जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी जलेगा इससे। तो मोटापा भी घटता है। तो अनामिका को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठे से हल्का दबाव दें, बाकी उंगलियां सीधी रखें। लाभ तो है ही, पता चले गया आपको। अग्नि शक्ति बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, मोटापा कम करने में सहायक है, ठंड और सुस्ती दूर होती है। रोजाना 15 से 30 मिनट इसको करें अगर आप इस प्रकार की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। खाली पेट करना अत्यधिक लाभकारी है, क्योंकि बाद में तो जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है तो गर्मी हो जाती है। सूर्य मुद्रा को अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। देखो, इसको आप अग्नि मुद्रा कहीं आपको लिखी मिले तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये अग्नि मुद्रा भी कही जाती है। ये शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती है, पृथ्वी तत्व को संतुलित करती है, विशेष रूप से मेटाबॉलिज्म और वजन नियंत्रण के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसको करने की विधि यही है कि शांत स्थान पर सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर सीधे बैठें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। बस तरीका मैंने बता दिया है। और इसका जो लाभ है वो हम सब देखो
पाचन शक्ति बढ़ेगी, ठंड कफ सुस्ती ये दूर हो जाएगी। है, डायबिटीज वाले को भी इससे बहुत लाभ होता है, ब्लड आइज शुगर के लिए, संतुलित। आइज के लिए, आइज के लिए भी अच्छा है। आइज के लिए भी अच्छा है ये, हाँ आइज के लिए भी। अगर आइज लाल होने वाली प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर ग्लूकोमा है, लाल हो रही है आंखें, तब ये नहीं करना चाहिए, फिर वो गर्मी करेगा वहां पर। तो वैसे मेरे केस और में आंखों थोड़ा की सब अच्छा है। प्रॉब्लम में ठीक है। इवन ये करने वाले का मोतियाबिंद भी जल्दी नहीं आता है। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा अच्छा पड़ेगा। हाँ अच्छा तो रहता बिफोर 10 o'clock, बिफोर मॉर्निंग में 10 o'clock से पहले, टेन है। हाँ हाँ, मॉर्निंग में करो इसको, मॉर्निंग में ही अपने अंदर गर्मी पैदा करो इससे। ओ क्लॉक से शरीर में, पहले ना, हाँ जी, 10 बजे से पहले। हाँ 10 बजे से पहले, बस 10 बजे के बाद नहीं, गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो शरीर में ऊर्जा और गर्माहट बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जिन लोगों को तेज ओके। बुखार है उसको नहीं करना चाहिए, जो अधिक कमजोर है उसको नहीं करना चाहिए, पित्त प्रकृति वालों को नहीं करना चाहिए भाई, एसिडिटी जिसको है उसको नहीं करना चाहिए, उसकी पित्त बढ़ जाएगा फिर। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको डॉक्टर की सलाह से ही करे, वो तो कोई मुद्रा अपने आप ना करे। और बहुत ज्यादा जब डिहाइड्रेशन है, बार बार जिसको गला सूखने वाली प्रॉब्लम है, पानी की पहले ही कमी है, वो ना करे इसको। तो ये कुछ सावधानी रखें इसमें। दूसरी है हमारी अ, अग्नि तत्व को बढ़ाने वाली मुद्रा है लिंग मुद्रा, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसके लिए ना अग्नि तत्व की, अग्नि तो क्योंकि हर एक में काम आ रहा था हमारे साथ साथ, अग्नि तत्व ही बाकी तत्वों को बैलेंस कर रहा था, तो ये चर्चा इनकी हो चुकी है। फिर भी हम इसको एक स्पेशली भी हम इसको देख लें। लिंग मुद्रा, सारी उंगलियों को क्लैस्प कर लेंगे, और अंगूठा लेफ्ट हाथ का जो अंगूठा है उसको ऊपर रख के और इसको घेरा बना लेंगे, बस ये हमारा लिंग मुद्रा है। और इससे भी गर्मी पैदा होती है, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, सर्दी जुकाम में लाभ करता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, फेफड़ों को मजबूती मिलती है। और इसको ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, 10-15 मिनट बहुत है इसकी, तो उसी से गर्मी पैदा हो जाएगी। गर्मी या तेज बुखार में इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब एक हम करते हैं प्राण मुद्रा। ये अग्नि पैदा करने वाले तो दो मुद्राएं विशेष हैं, सूर्य मुद्रा और लिंग मुद्रा। अग्नि पैदा करने वाली, फिर कंट्रोल करने वाले भी तो चाहिए ना हमें। इसको बढ़ जाए तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे बढ़िया मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में देखो, जैसे इसमें तो हमने अग्नि तत्व को दबाया था, प्राण में तो हम टच कर रहे हैं, साथ में जल जल वाली जल को भी बैलेंस कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व को भी बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो मुद्रा बनेगी ये हमारे अग्नि तत्व को बैलेंस रखेगी, बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक रखेगी, उसमें सही काम करेगी ये प्राण मुद्रा। शरीर में ऊर्जा को बढ़ाती है, इम्यून सिस्टम मजबूत करती है, थकान को दूर करती है। और ये भी कैसे करना, वही शांत स्थान पे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, और नाभि नाभि चक्र के पास रखना है इसको। प्राण मुद्रा को नाभि चक्र के पास रखेंगे हम। तो अग्नि तत्व हमारे जीवन की ऊर्जा और परिवर्तन की शक्ति है। हस्त मुद्राओं के नियमित अभ्यास से मतलब इन सबको हम संतुलित रख सकते हैं। अच्छा, एक हम कल जो कर रहे थे ना आकाश तत्व की मुद्राएं, उसमें एक मैंने कल कल चर्चा नहीं की, पहले की है उसकी चर्चा, लेकिन वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्रा है। जैसे अपान वायु है ना इंपॉर्टेंट, वैसे शून्य वायु मुद्रा इंपॉर्टेंट है। शून्य वायु मुद्रा ये क्या है, दो मुद्राओं का संयोजन है ये। जैसे अपान वायु में अपान का और वायु का है, इसमें शून्य का और वायु का है। पहले तो वायु बना लो, फिर शून्य कर लो, बस। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं। शून्य वायु मुद्रा, शून्य वायु मुद्रा ये बनेगा, शून्य वायु मुद्रा, क्योंकि इसमें वायु शून्य शून्य भी तो ऐसे बनती है ना, शून्य में भी ये अंगूठे के पास दबती है आकाश तत्व वाली, और वायु मुद्रा में भी दबती है, तो दोनों ही दब गई है, तब जाके शून्य वायु मुद्रा बन रही है। ठीक है। तो ये शून्य वायु मुद्रा है, इसमें हम दोनों उंगलियों को दबाते हैं। तो इससे क्या क्या लाभ होगा, ये तो ऐसी मुद्रा है जिससे हमारा वायु तत्व बैलेंस हो गया, आकाश तत्व बैलेंस हो गया। यानी दोनों तत्व जब बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह और अच्छा हो जाता है, अननेसेसरी नहीं, संतुलन में हो जाता है सारा कुछ, आकाश तत्व भी और वायु तत्व भी। तो दोनों को हम इसमें ऐसे ले आते हैं, दोनों को अंगूठे के नीचे ले आते हैं, अंगूठे के आधार पे लाते हैं, दबाते हैं, अन्य दो उंगलियां सीधी हैं हमारी। इस स्थिति में हम इसको करते हैं। और इसके बारे में एक बात है जो बार बार आपको याद रखनी चाहिए, कि शून्य वायु मुद्रा को ऐसे ही है, जैसे 15 मिनट शून्य वायु मुद्रा डेली कर ली, तो आप डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप हर बीमारी में इसका लाभ हो जाता है। जैसे सेब के बारे में कहावत है ना,
1 एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो शून्य मुद्रा 15 मिनट करो तो डॉक्टर दूर रह सकते हैं। आप बच सकते हो, डेली कर लो। जब भी सुबह शाम ध्यान करते हो शून्य वायु मुद्रा में कर लो। आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ ही रहोगे, बीमार भी है तो भी वो भी ठीक हो जाएंगी। तो ये हमने अग्नि तत्व की बात करी है। अग्नि तत्व के बाद मैं सोचती हूँ कि कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा में हैं, वो भी मैं आपको बताऊं। जो बीच में चर्चा हुई भी है किसी की और किसी की नहीं भी हुई है, तो वो हम बात कर लेते हैं। हाँ, आरोग्य मुद्राएं बताई थी मैंने आपको। 5 आरोग्य मुद्राएं हैं। जो आरोग्य मुद्रा डेली आप 10 मिनट भी कर लेते हैं तो बहुत स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। उससे हमारी डेली रूटीन की जो भी प्रॉब्लम है साथ के साथ निकलती चली जाती हैं। सबसे पहले अपान मुद्रा उसके अंदर। अपान में क्योंकि टॉक्सिन निकलने बहुत जरूरी है। जब भी स्वास्थ्य की बात आती है तो टॉक्सिन्स हैं जो हमें स्वस्थ नहीं होने देते। तो ये एंटीबायोटिक की तरह से ये जरूरी है साथ। तो ये हो जाता है। फिर शून्य मुद्रा। एक तो अपान मुद्रा, एक होगी शून्य मुद्रा। दो मुद्रा, एक प्राण मुद्रा, एक ज्ञान मुद्रा। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है ये। इनके लाभ बड़े जबरदस्त हैं। फिर करते हैं। ज्ञान मुद्रा में ध्यान अच्छा लगता है, चिन्ह मुद्रा में भी ध्यान अच्छा लगता है। और चिन्ह मुद्रा हमारे जो ना फेफड़ों के निचले हिस्से को बहुत स्वस्थ करती है। ज्ञान मुद्रा में ध्यान अच्छा लगता है। चिन्ह मुद्रा जो हम उल्टे हाथ करके ज्ञान मुद्रा को लगाते हैं वो होती है चिन्ह मुद्रा। उसमें हमारे डायफ्रामिक जो ब्रीदिंग है वो अच्छी होती है। तो ये 5 मुद्राएं आरोग्य मुद्राएं कही जाती हैं। फिर पूषण मुद्रा, ये मैम नया शब्द, इसको एक समझ। बात ना, अपान मुद्रा, शून्य मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, दो मुद्रा और बताइए ना जिसका हाँ, दो आरोग्य मुद्रा, मुद्रा। अपान शून्य प्राण, ज्ञान और चिन्ह। अपान शून्य और प्राण, ये 3 मुद्राएं। और साथ में ज्ञान मुद्रा और फिर चिन्ह मुद्रा। ये 5 मुद्रा आरोग्य मुद्राएं हैं। इनको चिन्ह अपना मुद्रा जो कैसे होता है मैडम? चिन्ह मुद्रा कैसे होता है? चिन्ह चिन्ह मुद्रा, मुद्रा। ज्ञान मुद्रा लगाई ना हमने। ज्ञान मुद्रा तो हाँ हम हाथ को सीधा ऐसे करके बैठते हैं, और चिन्ह हाँ, मुद्रा में ऐसे करके बैठते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाथ बस सिर्फ हाथ ही नीचे करने, बाकी उंगली वही है। तो ये 5 मुद्रा आरोग्य मुद्राएं हैं, ये हर एक को कर लेनी चाहिए। ऐसे क्या अब चिन्ह देखो मुद्रा के छोटा बच्चा भी अगर करता है ना इनको, तो वो भी बहुत ही ज्यादा ज्ञान और चिन्ह मुद्रा तो उसका ध्यान एकाग्र करेगी, उसकी मेमोरी जैसे बढ़ेगी। चिन्ह मुद्रा। अच्छा, ओके। चिन्ह मुद्रा के फायदे आपने बोले ध्यान के लिए? ज्ञान मुद्रा वाले ही फायदे हैं चिन्ह मुद्रा के भी। पर अच्छा, उसमें ओके। एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग है ना वो लोअर डायफ्राम से भी होती है। यानी पूरे फेफड़ों की उसमें अच्छे से स्वास्थ्य बनता है। ऑक्सीजन का प्रवाह जो है वो होता है, क्योंकि जब हम उल्टा करके इसको रखते हैं तो एक नर्व है जो यहाँ पे क्रॉस करती है, वो इससे एक्टिव हो जाती है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। ऑक्सीजन फेफड़ों के निचले हिस्सों तक जाती है फिर। मैम तो इसको ये गोद में सारी ही आरोग्य रखना है? चिन्ह मुद्रा को गोद में रखना है? हाँ 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 हाँ, बस ऐसे ही रखना है जैसे वो रखी थी। ऐसे वो घुटनों के ऊपर रखते हैं ना वैसे, तो वो ऐसे करके रख लो, बस इतना फर्क है। तो ये आरोग्य मुद्रा एक साथ करनी है मैम, के अलग अलग आरोग्य भी कर मुद्रा, सकते हैं? आरोग्य मुद्रा 2-2 मिनट कर लो सारी। या अच्छा, सुबह एक 2 मुद्रा साथ। सुबह कर लो, 2-3 शाम को कर लो। बस ऐसे कर लो। ओ, 5 ही आरोग्य मुद्राएं मानी जाती हैं, या कोई विशेष की आपको जरूरत है तो वो कर लो। मैम ये बोल रही थी, ये कहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं सफर में, या किसी भी टाइम हम फ्री हैं, किसी से बात कर रहे हैं उस समय भी कर सकते हैं कि हाँ शाम को बिल्कुल नहीं कर करें? सकते हो, बात करते वक्त लगा लो आप, मुद्रा तो अपना काम करेगी ना फिर। यस मैम, जैसे किसी समय हम कुछ काम हाँ, कर रहे हैं, बैठे बैठे हैं, बैठे तो बात बैठे कर तो रहे हो बैठे आप, ये लगा काम। सकते हो। यस आपने मैम, देखा ओके। होगा कई कई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो है ना लोग, वो अध्यात्म में भी बहुत होते हैं, वो ऐसे हाँ करके बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, यस मैम। वो बात करते करते ना यूं बैठे होते हैं, उनके दोनों यस हाथ मैम, मुकेश अंबानी कई बार जैसे ऐसे बैठा मोस्टली हुआ इस दिखाया है टाइप का वीडियो में। हाँ, यस वो मैम, हाँ हाँ। अपना पूरा पांचों तत्व संतुलन कर रहे हैं वहां पर। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं बताऊंगी थैंक यू। पोषण पोषण मुद्राएं। पोषण मुद्राएं क्या होती हैं? जो पोषण देने वाली हैं, उसमें दोनों हाथों में अलग अलग मुद्राएं लगानी है, उनको नोट करना आप। एक तो सामान्य पोषण मुद्रा है, एक थोड़ी सी डायनामिक पोषण मुद्रा है। तो सामान्य पोषण मुद्रा क्या है वो देखो पहले। सामान्य पोषण मुद्रा में दोनों हाथ अलग अलग कार्य करते हैं। बायां हाथ अपान मुद्रा में रहेगा, बायां हाथ अपान में, और दायां हाथ अपान वायु में। दायां हाथ अपान वायु में, बायां हाथ अपान में, और दायां राइट हैंड अपान वायु मुद्रा में। तो ये दोनों हाथों में अलग अलग मुद्राएं लगानी है, और इसमें बैठ के थोड़ी देर, जितनी देर भी रख सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट आप इसमें बैठोगे। ये पोषण देने वाली मुद्रा है।
और इसका मुख्य उद्देश्य है पाचन भी ठीक होगा, आपके अंदर एब्जॉर्प्शन ठीक होगा, निष्कासन ठीक होगा, जो खाओगे वो पचेगा भी अच्छे से और डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहेगा। पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस को ये बैलेंस में लाती है। दूसरा डायनेमिक पोषण कौन सा है? डायनेमिक पोषण में क्या है कि जैसे हमने बाएं हाथ में अपान लगाई थी और राइट हैंड में हमने अपान वायु लगाई थी, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 मिनट तो इस मुद्रा में बैठेंगे और फिर अगले 10 मिनट इसको उल्टा कर लेंगे, बदल लेंगे। बदलते वक्त यानी कि राइट में हम अपान लगा लेंगे और इसमें अपान वायु लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा बदल के ये दोनों तरह के पोषण हमें मिलेंगे। फिर इसमें क्या होगा, दोनों पक्षों को संतुलित करने के लिए काम में आती है, ऊर्जा का प्रवाह अधिक संतुलित रहता है। तो ये केवल एक मुद्रा नहीं बल्कि 3 शक्तियों का संतुलन हो जाता है, प्राण, अपान और पाचक अग्नि, तीनों संतुलित हो जाती हैं इससे। तो पोषण मुद्रा इस तरह से है भी दोनों हाथों में हम अलग अलग लेते हैं और इसमें फिर हमारा क्या भी शरीर भोजन को भी सही ढंग से पचाता है और भोजन का जो निष्कासन है टॉक्सिन्स का वो भी सही ढंग से करता है। तो दिन में एक बार या 2 बार ये इसको कर ले डेली, तो आपका ये पाचन और ये सब ठीक रहता है। पाचन ठीक है, पोषण मिलेगा ठीक। फिर ये पोषण मुद्राएं थी। अच्छा, अब हम एक्स्ट्रा कई बार क्या है कि कई पूछते हैं भी ये इसका ये कैसे करें, ये कैसे करें, तो कुछ रोग के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ आज। जैसे सोराइसिस है, आपने देखा होगा। सोराइसिस क्या है? त्वचा का रोग है, यानी स्किन के ऊपर, स्किन पर कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, बहुत खुजली हो सकती है या दाने हो सकते हैं, हैं, और कई बार घाव से भी हो जाते हैं। स्किन पे डिजीज जो होती है वो सोराइसिस होती है। तो उसमें क्या है, उसमें आप अपने नॉलेज के हिसाब से बताओ क्या क्या ठीक होना चाहिए। कौन सी बताई थी आपको? मैम वायु से रिलेटेड है। नहीं, वायु से रिलेटेड नहीं है, ये स्किन की प्रॉब्लम जल से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, स्किन में पानी का जो है वो कमी हो जाती है, खुश्की आती है, फिर हम खुजली कर लेते हैं, फिर वो और कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो जाता है। तो उसमें हमें सबसे ज्यादा जल मुद्रा काम करेगी। जल मुद्रा, अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा, बस ये 3 मुद्राएं 15-15 मिनट के लिए कर लो, दिन में 3 बार, सोराइसिस ठीक होने लग जाता है। टीवी देखते कर लो, आप कहीं बैठे बातें कर रहे हो तब कर लो, लेकिन कौन सी मुद्राएं? 3 मुद्राओं का संयोजन करना। जल मुद्रा, देखो, जल मुद्रा से आपकी स्किन में जल का जो लेवल है वो ठीक हो जाएगा, खुश्की नहीं रहेगी, तरावट आएगी, चिकनाहट आएगी, ऑटोमेटिक चिकनाहट। आप इसको 10 मिनट 15 मिनट जरूर कर लें जिसके स्किन की प्रॉब्लम है। ये जल मुद्रा है हमारी, छोटी उंगली को हमने सिर्फ टच किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अपान मुद्रा, अपान मुद्रा क्या करेगी? टॉक्सिन निकाल देगी। अगर स्किन में कोई भी टॉक्सिन है तो वो निकल जाएगा। अब 15 मिनट अपान मुद्रा कर लें और उसके बाद इन दोनों के बाद करें प्राण मुद्रा। आपको पोषण भी चाहिए। ये जब आप ढंग से सीख लेते हो ना तो खुद ही आपको समझ में आता है क्या कौन कौन सी मुद्रा को इकट्ठा करें कि हमें लाभ हो जाए। तो जल मुद्रा, फिर अपान मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हर मुद्रा के साथ सहयोगी मुद्रा है, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो स्किन की डिजीज में आप इन 3 का संयोजन करना, फिर देखना उसका कितना लाभ होता है। और ये मैंने करवाया है किसी को, वो स्किन की प्रॉब्लम के लिए ही मेरे पास कोई बंदा आया था जिसने कहा था भी मैं ना कई सालों से परेशान हूँ, मेरे स्किन पे दाने दाने से हुए पड़े हैं, और मैं कहता है मेरे को कम से कम 10 साल हो गए, मैंने कई तरह की दवाइयां कर ली, किसी तरह परेशान। वो आया तो दरअसल मेरे पास रेकी करवाने के लिए था। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा पहले तो अपना खान पान बता, क्या खाते पीते हो? उन्होंने बताया बस नॉर्मल जो चलता है वही खा लेता हूँ, बाजार का भी खा हो जाता है, कई बार घर का भी हो जाता है। मैंने कहा सबसे पहले सिर्फ 1 वीक के लिए रो फूड पे आ जा, बिल्कुल बाहर का छोड़ दे, घर का भी छोड़ दे, पका भोजन सारा छोड़ दे। और एक एक बात और मैंने कह दी, मैं नीम के पत्ते लेना 10-15, उनको पीस के उसका पानी पी जाना एक बार, या तो दवाई है तेरी। और उसको रॉ फूड पे करवा दिया। और एक मैंने कहा कि जल मुद्रा कर लेना भाई, तेरी स्किन की जो खुश्की है ना वो ठीक हो जाएगी। उसको मैंने सिर्फ जल बताई थी। 1 हफ्ते बाद उसने टोटल मान लिया, क्योंकि 10 साल से परेशान था। और रेकी भी किया मैंने उसका, तीनों चीज सारी चीज मिलवा के फिर इसको किया। 1 हफ्ते बाद वो कहता है मैं तो काफी हद तक ठीक होया हूं, मैं मेरे को अपना पता चल गया कि मैं बीमार क्यों था। जो बंदा 10 साल से स्किन डिजीज नहीं ठीक कर पा रहा था, 1 हफ्ते सिर्फ थोड़ा चेंज करने से
इतना लाभ है इन चीजों का। फिर उसके बाद एक हर्निया की प्रॉब्लम भी बहुत हो जाती है कई बार, उसके लिए आप कौन सी मुद्रा करेंगे? तो सबसे मैम पहले हरनिया मुझे है, हरनिया मुझे है। हाँ, तो हर्निया के लिए आप सुन लो फिर कौन कौन सी मुद्राएं आपके लिए ठीक रहेंगी। हर्निया पेनफुल भी होता है, तो उसके लिए वायु मुद्रा, पेन तो वायु मुद्रा से कम करोगे, 15 मिनट वायु मुद्रा। फिर करोगे पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी पृथ्वी सिर्फ टच करने की है तीसरी उंगली को, और उसके बाद प्राण, बस वायु पृथ्वी प्राण, इनका कॉम्बिनेशन। चाहे 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, जितना आप कर सकते हो, जितने आपकी पास एक सीटिंग में आप बैठ पा रहे हो, तो आप इसको बांट लो, 10-10 मिनट आप इसको कर लो। वायु पृथ्वी प्राण, ये हर्निया में आपको लाभ करेगा। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं कई, क्योंकि अपने ही सेल अपने आप को खा रही होती हैं, अपने आप ही नुकसान हो रहा है शरीर के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको ठीक करना। अब इसके लिए हम क्या 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 सकते हैं? देखो अपने लेवल पे तो करें ना, बीमारी लग गई उसको ठीक तो करना है, दवाइयां भी चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि मुद्राओं का भी ध्यान रखें तो वो प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए हमें ऑटोइम्यून में क्या है, सारे ही तत्व इम्बैलेंस है उस बंदे के, तो मुकुल मुद्रा, सारे तत्वों को बैलेंस करो। मुकुल मुद्रा, इसको समान मुद्रा भी कहते हैं, मुकुल मुद्रा भी कहते हैं, 5 उंगलियों को हमने पकड़ा हुआ है, तो ये करो बस। तो इसमें यह है कि 5 तत्व बैलेंस होंगे। इस मुद्रा को आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप जितना मिनट भी रखो, अपने इसमें बैठ जाओ। हाँ, या ये भी, या फिर ये भी 5 तत्व में बैलेंस करती है, पर ये मुकुल मुकुल मुद्रा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, कई पूछते हैं भी डिप्रेशन में कौन सी करें भाई, अवसाद में। अवसाद के लिए आप बताओ कौन सी सोचोगे, कौन सी होनी चाहिए? हमने ध्यान के लिए 2-3 मुद्राएं बताई थी ना मेरे पहले, उनमें से बताओ। भैरव मुद्रा बेस्ट है। भैरव मुद्रा, क्योंकि हम राइट हैंड ऊपर रखते हैं, राइट हैंड हमारा आध्यात्मिक ब्रेन है, हमें शांत रखने वाला ब्रेन है, तो हम उससे बड़ी शांति मिलती है, और वो लॉजिकल ब्रेन के ऊपर आ जाता है, यानी लॉजिकल ब्रेन को थोड़ी देर के लिए शांत रखने की ही कोशिश होती है जब हम राइट हैंड को ऊपर रख के भैरव मुद्रा में बैठते हैं। तो ये भैरव मुद्रा, जिसको भी थोड़ा बहुत मानसिक रूप से थोड़ा बेचैनी रहती है, उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ज्ञान मुद्रा भी, ज्ञान तो ध्यान के लिए है, ये तो आप सब एरो जानते मुद्रा हैं। में, एरो मुद्रा में सब उंगलियां ओपन रहेंगी, अंगूठा टच रहेगा। अंगूठा टच कर सकते हो, हाँ बिल्कुल, कर लो टच, कोई दिक्कत हाँ। नहीं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे रहेगा हम, और इसको गोद में रखेंगे, गोद में नाभि से टच करके, नाभि से थोड़ा नीचे टच कर लेंगे इसको, स्वादिष्टान के पास टच कर लेंगे। तो भैरव मुद्रा डिप्रेशन वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम राइट हैंड ऊपर रखवा देते हैं, और राइट हैंड जो है वो हमारा शांत ब्रेन है, ठीक है। और ज्ञान मुद्रा भी कर, कैसे कैसे रखिए बार करके दिखाना, ऊपर हाथ ऊपर करके। ये देखो ऐसे बना तो दिए, ऐसे मैंने, राइट हैंड ठीक ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है, और फिर इसको हम रखेंगे इस तरह से करके, सीधा करके, ठीक है। कैसे रखेंगे, रख के भी दिखाऊं क्या? ऐसे, ठीक है। ओके। राइट हैंड ठीक है। ऊपर, और ये ऐसे रहेगा, नाभि के पास यूं लगा लेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं, एक बीमारी है भाई, पित्त उछल जाना शरीर में, कोई न कोई पित्त की इम्बैलेंस हो जाता है, तो शरीर में चकत्ते से हो जाते हैं कहीं कहीं, और वो दफोड़े दफोड़े से जैसे होकर के ना, कहीं कहीं उभरे हुए दाने से हो जाते हैं, जैसे थोड़ी थोड़ी वो दूरी तो पे गर्मी बढ़ बढ़ने से जाती है, होते हैं ना। पित्त उभर आता है, तो कहते हैं पित्त उभर गया। कई बार गर्मी में बहुत होता है ये, हाँ, लाल लाल गर्मी में। से चकत्ते हो जाते हैं, हाँ, है ना। गर्मी बढ़ने से होता है ना ये। हाँ, गर्मी बढ़ने से होते हैं पित्त के धब्बे, पित्त के धब्बे हाँ। समझ लो, सूजे हुए धब्बे लगते हैं वो फिर। हाँ जी, हाँ जी। इसको वैसे, लाल लाल धब्बे। हाँ जी हाँ जी, लाल लाल धब्बे आर्टिकेरिया, होते हैं। इसको कहते हैं आर्टिकेरिया, इंग्लिश में नाम इसका आर्टिकेरिया है। और ये जो धब्बे हैं, ये कभी छोटे भी होते हैं, कई बार ये बहुत बड़े बड़े भी होते चले जाते हैं। तो पित्ती के धब्बे अक्सर आपस में जुड़कर पित्ती के बड़े सूजे सूजे से लगते हैं, और ये दाने कुछ ही मिनटों में भी खत्म हो सकते हैं, कई बार घंटों तक भी रह सकते हैं, कई बार 24 घंटे में भी गायब होते हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसमें बहुत परेशानी सी महसूस होती है। तो इसके लिए जो मुद्रा है वो देखो, पृथ्वी मुद्रा प्लस में प्राण मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा हमें
बैलेंस करती है हर एक चीज में, हमारे पोषक तत्वों को बैलेंस करती है। प्राण मुद्रा हमारे जल तत्व को भी इसमें सही कर देती है। पृथ्वी मुद्रा करें थोड़ी देर, 15-15 मिनट, और 15 मिनट फिर आप इसको प्राण मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा प्लस में प्राण मुद्रा। यदि किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है स्किन की, तो पृथ्वी प्लस में प्राण दिन में 2 बार कर लें और इससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम आती है पार्किंसंस की, हाथ कांपने लग जाते हैं इस तरह से, कुछ पकड़ा नहीं जाता, पकड़े तो वो भी कांपता है फिर। और ये फिर क्यों सिर होता है? बॉडी में भी वाइब्रेशन आने लगता है, हाँ, शरीर वो में बिल्कुल सारा ही शरीर ऐसे कांपता है ना, वो कहीं ना कहीं वायु जो है ना, वो आकाश तत्व के इम्बैलेंस से हो रहा होता है सारा कुछ ये। तो सबसे पहले शून्य शून्य करो, शून्य वायु मुद्रा कर लो, शून्य भी इसका ठीक हो जाए और वायु वायु तत्व भी ठीक हो जाए, आकाश तत्व भी और वायु तत्व भी। तो सबसे पहले जो मैंने आज आपको याद दिलाई, शून्य वायु मुद्रा। ये जो पहली 2 उंगलियां हमने दबा ली और बाकी 2 रखी सीधी, शून्य वायु मुद्रा करें 10 मिनट, उसके बाद ज्ञान मुद्रा करें और फिर करें प्राण मुद्रा। इन 3 मुद्राओं का संयोजन करके आप करें, पार्किंसंस में लाभ होगा फिर आपको। पार्किंसंस वाला नहीं कर पाता है बंदा, तो उसको टेप लगा दो उसकी थोड़ी, अगर कोई किसी और का आपने बताना है तो थोड़ी देर टेप लगा दिया, फिर टेप ज्ञान मुद्रा लगवा दी, फिर प्राण मुद्रा लगवा दी। पहले पहले इन 2 उंगलियों को हमने दबाया, फिर ज्ञान मुद्रा लगाई और फिर प्राण मुद्रा लगाई। तो ये पार्किंसंस वालों को लाभ करेगा। आप अगर देखो वास्तव में आपके आसपास या आपके घर में कोई है, उसको आप ये बताते हो, लगातार 45 दिन उसको आप कहो कि ये करो, फिर देखना वो उससे बाहर आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट बात आती है मधुमेह की, डायबिटीज लोगों के लिए। डायबिटीज के लिए भी फिर हम 2 मुद्राओं का संयोजन करेंगे, ज्ञान और प्राण, ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा, 2 का संयोजन कर लो, मधुमेह वालों को लाभ मिलता है इससे। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए। अब आप मेमोरी लॉस होने लग जाता है, हमें भी होता है बहुत बार, हम सोचते हैं अरे कुछ बात थी भूल गए, ऐसा महसूस होता है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो फिर उसके बाद याद भी आ जाता है थोड़ी देर के बाद। तो इस तरह से जो मेमोरी लॉस होने लग जाता है थोड़ा सा, उसके लिए भी, मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हाकिनी मुद्रा प्लस में ज्ञान मुद्रा। इसके तो ध्यान ही कर लेना चाहिए, डेली अपना ध्यान करो, अपनी मेमोरी भी बढ़ेगी और अपना ध्यान भी अच्छा लगेगा। थोड़ी देर हाकनी मुद्रा कर ली 10-1 मिनट, और थोड़ी देर हमने ज्ञान मुद्रा कर ली। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए आप इस मुद्रा को दोनों का कॉम्बिनेशन करके करें, हाकनी प्लस ज्ञान। फिर बात की थी हमने वर्टिगो के लिए। वर्टिगो एक बीमारी है, चक्कर आते हैं उससे, है कान की बीमारी, कान की वजह से चक्कर आते हैं। तो उसके लिए हम क्या, शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा अपने क्या है, आकाश तत्व की मुद्रा को अंगूठे के मूल में लगाया, उंगली को, बन गई शून्य मुद्रा। इस शून्य मुद्रा को करने से कान की लगभग सभी बीमारियां ठीक होती हैं, तो वर्टिगो भी हो जाती है। अच्छा, अब थायराइड के लेवल के लिए बताई थी, कौन सी याद है किसी को, थायराइड को ठीक करने के लिए शंख मुद्रा बताई थी, शंख मुद्रा थायराइड के लिए करनी कैसे है, अंगूठा लगाएंगे हथेली के बीच में, कवर कर लेंगे और इस हाथ को उठा के इसके अंगूठे से मिला देंगे, बस बन गई। ये इधर शेप ऐसी बनेगी, इधर से ऐसी बनेगी, शंख मुद्रा। ये थायराइड लेवल को कम हो तो भी, ज्यादा हो तो भी, यही मुद्रा काम करेगी थायराइड के लिए, शंख मुद्रा। एक बताई थी मैंने सहज शंख मुद्रा, उसमें सारी उंगलियों को क्लैस्प किया था और अंगूठा यहाँ आराम से यूं लग गया था। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये आराम से करके बैठ जाओ और बैठे रहो इसमें, इसमें तो पता भी नहीं चलता कि मुद्रा लगा रखी है कोई, पर ये हमारे थायराइड को ठीक कर रही है। शंख मुद्रा लगा करके तो हम क्या करते हैं, ऐसे किया था ना हमने, तो 5-7 मिनट तो इसमें बैठेंगे, फिर अंगूठे को रब कर लेंगे इस तरह से। तो अंगूठे को रब करने से हमारे थायराइड के पॉइंट्स दब जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। ठीक है, यूट्रस की बीमारियों के लिए बताया था उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा थी ये वाली, हमने बाकी सारी उंगलियों को ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया, ये उत्तर बोधि मुद्रा। फिर हमने बताया था अस्थमा के लिए, अस्थमा के लिए ये किया था, बाकी सारी उंगलियां अलग हैं, सिर्फ इसका नाखून मिला हुआ है, अस्थमा मुद्रा। फिर होता है ओस्टोपोरोसिस के लिए, और
ये जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसके लिए। वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा। वायु मुद्रा तो हड्डियों के लिए है ही, दर्दों के लिए। वायु मुद्रा, सीधी वायु मुद्रा। मैम पहले अस्थमा के लिए एक बार बताइए ना, अस्थमा के लिए। अस्थमा, अस्थमा मुद्रा बताई थी ना आपको। ये जो ये मध्य उंगली है ना, मध्यमा सबसे बड़ी उंगली, इसके ऐसे मोड़ के नाखून हमने ऐसे जोड़े हुए हैं, बाकी सब अलग हैं। सिर्फ इसके नाखून मुड़े, मुड़ करके इसको अच्छे से मोड़ दिया हमने अस्थमा मुद्रा में, मध्यमा उंगली को, और दोनों तरफ की मध्यमा उंगली को मोड़ दिया। तो ये अस्थमा के लिए है। और जो जोड़ों की बीमारी है, जोड़ों की हड्डियों की कमजोरी है, तो उसमें वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा का कॉम्बिनेशन कर लेना। मृगी मुद्रा बताई थी मैंने। मृगी मुद्रा में क्या बताया था? मृगी, मृगी एक तो मृगी की मुद्रा है ये वाली मृगी मुद्रा, और उसके बाद अपान वायु मुद्रा। बस मृगी मुद्रा और अपान वायु मुद्रा अगर करते रहे, मृगी का दौरा नहीं आएगा। बस इस तरह से उसको बता सकते हैं आप, कोई है तो। और क्या बताया था? ऐंठन, क्रैम्प्स के लिए जल मुद्रा और प्राण मुद्रा बताई थी। जिसको ऐंठन ज्यादा है, क्योंकि जल की कमी है उसके अंदर, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब हो रहा है, तो उसका जल मुद्रा करवा दो उससे, और प्राण मुद्रा। बस पहले जल मुद्रा कर ले, फिर प्राण मुद्रा कर ले, या इकट्ठी प्राण मुद्रा कर ले, दोनों ही तत्व बैलेंस हो रहे हैं, पृथ्वी तत्व भी और जल तत्व भी। फिर हमने बात की थी सिस्ट वगैरह हो जाती है, किडनी मुद्रा करवाई थी उसके लिए। जो ये रसोड़ियां हो जाती है ना, इसके लिए किडनी मुद्रा बहुत काम की। किडनी मुद्रा में क्या करते हैं? इन दोनों को दबा लेते हैं और दो उंगलियों को सीधा रखते हैं। सुदेश मैम लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सी है? ऊपर लटक जाओ फिर। अच्छा अरे सब कुछ कर लिया, वो होती नहीं। 9 साल की हो गई, बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे भी दूसरी तीसरी में पढ़ती है। ना जो शरीर भाई सपाट मुद्रा, है, ना लंबाई मुद्रा का करनी तो देखो उसकी। मुझे पता नहीं लंबाई का, पर हाँ ये पता है कि ऊपर कुछ वो टांग लो, छत पे कुछ डंडा सा ही टांग करके कहो भी इस पे हाँ लटको और करो एक्सरसाइज अप कुछ एंड भी डाउन। कर, बेचारी इतनी एक्टिविटी करती है, कुछ भी नहीं हो रहा। चलो हो जाएगा, समय आएगा तब हो जाएगा उसका भी, कोई बात नहीं। जो अरे अब 10 साल में लग जाएगी, मैं आपको फोटो भेजूंगी उसकी, आप देख के हैरान रह कितनी जाओगे। हाइट है उसकी, 10 साल की? उसके गर्निशी की कितनी हाइट है? कित, जितनी होनी चाहिए ना, उससे भी 2 इंच कम है। मैं आपको जो ना शाम को नाप के बताऊंगी, निशान लगा अच्छा रखे हमने, नाप के बताऊंगी। ठीक है, कोई बात बहुत नहीं। वो छोटी देखो हाइट है, 10 ही साल अंडर के हैं, एज हो है। सकता है कई बार थोड़ा बड़ा होकर भी लाइन हाइट खींचते हैं बच्चे। अरे शरीर में भी नहीं बढ़ रही, लंबाई ना बढ़े, शरीर में तो बढ़े, वो शरीर में भी नहीं बढ़ रही वो। बढ़ेगी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसको भी साधन। तो मैम अभी अश- शिष्ट के लिए बताया अश्वगंधा मैंने। ना। शिष्ट के लिए किडनी मुद्रा और सूर्य मुद्रा, दो मुद्रा काम आएंगी। ये तो एक तो ये हमारी किडनी मुद्रा हो गई। हमने पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा को वाली को दबाया और पहली दो उंगली को सीधा रखा, ये किडनी मुद्रा है। और सूर्य मुद्रा क्या है? सूर्य मुद्रा में इसको दबाया अकेले को। तो ये दो करने से हमारी जो गांठें वगैरह हो रही है वो पिघलने लगती हैं। वेरिकोज के लिए भी बताया था मैंने, याद है किसी को? वेरिकोज वेन्स के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए अपान वायु और समान मुद्रा, याद है? वेरिकोज वेन्स हो जाती है ना पैरों पे, नसें बड़ी बड़ी मोटी हाँ मोटी। वेरिकोज के लिए बताया था कि 5 उंगली मिला के ये रब करना है इससे। हाँ, जिस हाँ पैर की तरफ, जिस पैर को आप पहले देख रहे हो, जैसे एक हाथ से आपने अपान वायु लगा ली, हाँ हाँ अपान वायु दूसरे में लगा ली समान, हाँ। तो फिर आप समान जिस हाथ में लगाई उससे ऑपोजिट पैर पे आप उसको आप ऐसे रब भी कर सकते हो, और एक में वो तो अपान वायु छोटी लगी हुई है। वो तो छोटी बहू कर रही है 2 दिन से, मैंने बताया ना उसको, तो वो हाँ तो कर रही है, कह रही मम्मी वो तो कर रही हूँ मैं। हाँ, बस वो मैंने करे थोड़े कर, हाँ देखो करें, हाँ करने से ही होगा ये। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो बनी भी बहुत दिनों में जाके हैं, तो मिटने में भी थोड़ा टाइम तो लेंगी। हाँ हाँ अच्छा, हाँ कोई भी पेन कहीं है तो वायु मुद्रा काम की है, हार्ट में पेन है तो अपान वायु मुद्रा काम की है। स्ट्रेंथ चाहिए आपको, मान लो कमजोरी फील हो रही है, स्ट्रेंथ चाहिए, तो क्या करेंगे? गरुड़ मुद्रा। अपने अपनी तरफ करेंगे राइट हैंड, उसके पीछे से ले जाएंगे लेफ्ट हैंड, और अंगूठा अंगूठा ऐसे एक दूसरे से अटका देंगे। बन गई गरुड़ मुद्रा। रखें छाती लेवल पे, आपकी घबराहट दूर होगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है। अच्छा, एक मैंने कमर दर्द की मुद्राएं बताई थी, कील मुद्रा और कटी मुद्रा, याद है? कील मुद्रा और कटी मुद्रा। कील मुद्रा में हम क्या करते हैं देखो,
ये दर्दों के लिए है, कमर दर्द में हो, बड़ी काम की चीज है ये। कील मुद्रा, बाएं हाथ में आप लगाओ आकाश मुद्रा, राइट में लगाओ पृथ्वी मुद्रा। मैम कटी मुद्रा में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वाला हाँ, लेते हैं। कटी मुद्रा अलग है ना इससे, कटी मुद्रा में अलग बताया था। कटी अच्छा। मुद्रा में हमने क्या बताया था, एक हाथ में हमने वायु मुद्रा बताई थी और एक में फर्स्ट 3 और 5 को जोड़ा था, ये कटी मुद्रा थी। कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो ये चीज है। और कील मुद्रा में एक हाथ में आकाश, एक में पृथ्वी, ये दर्दों के लिए। रिपीट करो दोबारा मैडम एक बार फिर। कमर दर्द वास्ते। हाँ, कमर दर्द वाली में ये था कि आप लेफ्ट हैंड में वायु मुद्रा लगाएंगे, राइट हैंड में आप फर्स्ट तो अंगूठे को फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, इन दोनों को, इन तीनों उंगलियों को जोड़ेंगे, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, और इनको वही रखना, वही थाइस पे ही है ऐसे। तो ये कमर दर्द के लिए बहुत काम की चीज है। अच्छा, लो बीपी के लिए बताई थी मैंने एक, लो बीपी क्राइंस वास्ते दस्यो मैडम एक बार ਜਿਹੜੀਆਂ खल्लियां पैंदियां। कनिष्ठ मुद्रा, कनिष्ठ मुद्रा लो बीपी के लिए। ये छोटी उंगली, जो छोटी वाली उंगली है कनिष्ठ का, इसको हम टच करा देते हैं, बाकी सब खुली रहेंगी, तो ये लो बीपी में काम आती है। डिहाइड्रेशन के लिए जल मुद्रा बहुत अच्छी है। ड्राइनेस हो जाए तो जल वृद्धि करनी पड़ती है, फिर आंखों शरीर में जल की कमी होगी तो सूखापन आ रहा है, त्वचा सूख रही है, गला सूख रहा है, आंखों में सूखापन आ रहा है, तो उसके लिए हमें जल वृद्धि मुद्रा करनी पड़ती है। जल वृद्धि मुद्रा कैसे होती है, पहली 3 उंगलियों को मोड़ लो और इसको सीधा रख लो, क्योंकि जल तत्व हमें चाहिए, तो इसको हम दबा नहीं सकते, इसको हमें सीधा रखना पड़ेगा, तो ये हमारी जल वृद्धि मुद्रा हो जाती है। मेमोरी के लिए हाकिनी मुद्रा अच्छी है, बढ़िया है। बैक पेन के लिए कटी मुद्रा हो गई। और माउथ अल्सर, मुंह में अल्सर हो जाता है, कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, उदान मुद्रा कर सकते हैं इसके लिए, उदान वायु, क्योंकि यहाँ पे हमारा उदान प्राण है ना, तो ये इसको माउथ अल्सर उसमें बहुत काम करेगा, वहां पे कहीं ना कहीं उदान प्राण में कमी आई पड़ी है, उदान मुद्रा कर लीजिए। उदान मुद्रा में क्या है, पहली तीनों उंगली हमें मिलानी है अंगूठे से, ये टच करनी है, वहां पे हमने दबाई थी ना, यहाँ पे सिर्फ टच करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे माउथ अल्सर हो तो भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन B12 की कमी के लिए भी पूछते हैं कई बार कि इसके लिए क्या करें, तो हर प्रकार के विटामिन की पूर्ति के लिए हम कौन सी करते हैं, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा, क्योंकि पृथ्वी माँ है, इससे मिलता है सब कुछ हमें। पृथ्वी मुद्रा में करें, जो भी करें आप, प्राणायाम करें, ध्यान करें, पृथ्वी मुद्रा में करें, आपके विटामिन की पूर्ति होने लगेगी। और कैल्शियम के लिए तो ये बताई थी ना मैम, डिप्रेशन के लिए हाकिनी, नहीं कैल्शियम कैल्शियम के लिए कैल्शियम, बताया था। हाँ कैल्शियम के लिए भी हमें ये पृथ्वी से मिल जाएगा, वो भी कैल्शियम भी आकाश प्राण वाली मुद्रा से बताई, मिल जाएगा। प्राण मुद्रा जो थी ना ये वाली, ये वाली भी तो बताई, हाँ कौन सी बताई थी, और आकाश वाली। आकाश वाली कैल्शियम के लिए। वैसे तो सारियों से लाभ तो सभी से ही होता है, आकाश मुद्रा तो वैसे कान के रोगों के लिए ज्यादा ठीक रहती है। तो इसी से कैल्शियम हाँ और ये है, बस पृथ्वी मुद्रा जो है ना हमारी, ये कैल्शियम विटामिन ई इनकी कमियां यहाँ से पूरी होती हैं। फिर प्राण जो लगा लिया ना साथ में, तो फिर हमारी अगर प्राण मुद्रा लगा ली तो फिर हमारे ये सब भी पूरा होता है, जल तत्व भी ठीक रहता है, हमारा बैलेंस रहता है। अच्छा, एक बार ना कई बच्चे ना बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा, आजकल हाइपर एक्टिव बच्चे हो रहे हैं, अपने परिवारों में आपने देखा होगा बच्चे बहुत एक्टिव हैं, तो उनका थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा शांत रहे ये, तो उसको ज्ञान मुद्रा में बिठा दो, मेमोरी भी बढ़िया रहेगी, थोड़ा शांति भी आएगी, तो ज्ञान मुद्रा में बच्चे की बहुत ज्यादा लाभकारी है बच्चों के लिए। मैम वो बैठता ही नहीं उसके मैम जरूरत से ज्यादा चंचल है वो। चंचल बहुत है आजकल बच्चे, तो उनको हाँ, कोई ना yes, कोई आप इंटरेस्टिंग वे से बात करते करते कुछ ना हाँ। कुछ उनको चिपका के रख दो। इंटरेस्ट क्रिएट तो करना पड़ेगा। yes, ਜਿਹੜੇ yes. ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਦ ਕਿਰਚਦੇ ਆ
मतलब कैल्शियम की कमी या पेट च कीड़े? कैल्शियम की कमी, कमी विटामिन का, विटामिन कैल्शियम इनमें ना, ये प्राण मुद्रा और नहीं, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ कैल्शियम ਦੰਦ मुद्रा यही काम ਕਿਰਚਦੇ ਆ ਨਾ, करते ਦੰਦ ਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਰਚਦੇ ਦੰਦ, हैं। हाँ, दांत ਉਹਨਾਂ ਦੇ दांत ਪੇਟ है ਚ, वो, हड्डियों की ਹਾਂ, कमजोरी, वहां भी ये भी सब प्राण मुद्रा से दूर होएगी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਡम? कीड़े भी होते होंगे भाई, कीड़े भी होते ही हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम, पता नहीं क्या हो जाता है। बच्चे आजकल वो चॉकलेट मिठाइयाँ ये भी खाते हैं, कुछ मुंह को धोते भी नहीं है फिर ढंग से। कई सारी कारण बनते हैं उन सब के लिए ना। चलिए सबसे अब बढ़िया जो बताओ, है, बच्चे फोन छोड़ दें सुदेश। हाँ, फोन 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 छोड़ दो, सारे दिन फोन में लगे रहते हैं। अब ये तो भाई देखो, आपका अपनी व्यवस्था है। आप या तो आप आप सभी लोग बता रहे छोड़ो थे, कोई बता और दो। अपना फैमिली टाइम बिताओ साथ में। अब सारे ही अपने अपने फोन लेके बैठ जाते, कोई बात तो करता नहीं। या तो ऐसा कोई भी, ये हाँ, फैमिली टाइम है भाई, सब छोड़ाओ अपने फोन, एक जगह मैम निश्चित कर लो, वाटर अफर्मेशन से ना बच्चों को लोकर, मोबाइल एडिक्ट है। कोई एक लोकर वाटर बना लो, अफर्मेशन, नको भाई इस टाइम पे सबके फोन लोकर में होंगे, कोई नहीं बाहर लाएगा फोन। कुछ ऐसा रूल अपने बनाने पड़ेंगे उसके लिए ना। फिर बच्चों को अगर वो फैमिली टाइम एंजॉय करना आ गया तो शायद वो अपने आप थोड़ा थोड़ा छोड़ पाए। हाँ, हाँ। क्या करें, अब तो यही करना पड़ेगा, वरना तो सब अपने अपनी मर्जी के मालिक हुए पड़े हैं, सभी के सभी। हाँ, सही बात हाँ है। जी, हाँ विनीता, विनीता बोलो। ये बोल, हाँ, ये जो मोबाइल का एडिक्शन दूर है ना, ये मोबाइल में ना जैसे वाटर अफर्मेशन से बच्चों की मोबाइल एडिक्शन दूर हो जाते हैं मैम। किससे? क्योंकि मैं थर्ड अच्छा, थर्ड आई वाटर, एक्टिवेशन से, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ उनकी जो जो नॉलेज बढ़ती है ना, तब भी वो सतर्क जी सतर्क जी, हो जाते हैं। उन बेचारों को ना हाँ, कोई काम नहीं मिल रहा होता है। हाँ, मैं ना वाटर अफर्मेशन में ना मोबाइल एडिक्शन दूर करवाने का मेडिटेशन वगैरह सब करवाती हूँ थर्ड आई एक्टिवेशन में। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ। ना बच्चों का मोबाइल एडिक्शन काफी हद तक दूर हो जाता है, जो बच्चे थोड़ा सिंसियरिटी से करते हैं, तो हम उसका मेडिटेशन भी करवाते हैं बच्चों को, और वाटर अफर्मेशन से भी मोबाइल एडिक्शन दूर करवाते हैं। ठीक बात है, देखो, अगर कुछ ना कुछ तो उनके साथ करना पड़ेगा, टाइम उनके साथ बिताना पड़ेगा, उनको कोई इंटरेस्टिंग काम करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसके ਪਾਠ ऊपर ਕਰਦੇ ध्यान ਹੁੰਦੇ नहीं ਆ, दे रहे ਆਪਾਂ हो तो ਕੋਲੇ बच्चे तो ਪਾਣੀ ਰੱਖ कहीं, ਲੈਂਦੇ ਆ, उनको तो आनंद ਪਾਠ वहां मिल ਕਰਦੇ रहा ਆ, है ना। ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ हाँ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ हाँ ਗੱਲਾਂ जी, ਬਾਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ हाँ जी, हाँ ਮੇਰੇ जी, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ। चलिए, तो अब और आप बोलो भाई, आप कोई किसी विशेष आपने बात करनी हो इस विषय में, क्योंकि हमारा जो सोचा था मैंने, जो इन 5 दिनों में जो बताने का, वो पूरा हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा मैम, है ना, बहुत ही अच्छा तो प्यारा देखो, सेशन था। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ बहुत ਤੁਸੀਂ वाइड है, ਦੁਨੀਆ ਦਾ मतलब ਕੁਛ इतना, ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। और नॉलेज यूजफुल कोई सीमा नहीं है। यूजफुल भी चीजें हैं। इतने के ਨਹੀਂ, बाद आपको अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो आप और खोज सकते हो जितना मर्जी। क्योंकि देखो, आप, हम जो ना हर रोज खाते हैं, हर रोज पीते हैं, हर रोज सोते हैं, तो योग, ध्यान, मुद्रा ये भी अपने जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। फिर अपने आप में बदलाव मिलेगा हमें। हम सिर्फ और ऊपर ऊपर के जो बड़े बड़े काम है वो तो कर लेते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म काम है, इन पर इतना गौर नहीं करते, तो इसका लाभ का पता नहीं चलता हमें। तो एक बैंड अपना बांध ले, चाहे बेशक शुरुआत में अगर दिक्कत है तो कोई टेप लेके रख दे, टेप से लगाएं वो मुद्रा, कुछ ना कुछ एक निश्चय करें इसको करने का, टाइम निश्चित निकालें, कौन सा टाइम आप निकाल रहे हो वो सब सेट करें, रोज अभ्यास करें, तो इसका लाभ फिर आपको पता चलेगा। तो चलिए, ये आज तो मैम हाथ हमारी, के हाथ का लाभ है, ये तो करते करते लाभ मिल रहा है। देखो, मिलता है, देखो कोई भी अच्छा बात हम करते हैं तो फायदा तो मिलता ही है। जी, तो गुड आज इवनिंग मैम। अमिता ने मेरे को कहा हेलो। था और मैंने संकल्प लिया, मैंने कहा चलो अब कराते हैं 5 दिन की। तो हेलो नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगली किसी वर्कशॉप में। मैडम, गुड इवनिंग मैम मैम। हाँ जी, मंजू जी कुछ बोल रही कौन बोला? हेलो हाँ, मंजू मैम, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁਛ। हाँ ਹਾਂਜੀ जी, जगदीश जी आप बोले? गुड ਤੁਸੀਂ इवनिंग ਬੋਲਦੇ मैम। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। गुड मैम, इवनिंग। ये तो ओसीडी वाली दिक्कत नहीं होती, वो है मेरे को बहुत ज्यादा, उसके लिए है कुछ ओसीडी, ट्रीटमेंट? ओसीडी हाँ ये
ओसीडी मतलब ये क्या है, सिस्ट वगैरह जो होती है यूट्रस वाली, जैसे वही? टच हो गया, किसी भी कहीं टच हो गया, नहा लो, कपड़े चेंज कर लो, इस टाइप वाला बहुत ज्यादा दिक्कत रहने लगी कोरोना के बाद मेरे को। अच्छा अच्छा, मतलब वो बार बार वहम वाला जो है वो। वहम वहम हो वहम, गया, हाँ जी हाँ वहम। जी, हाँ, ये भी बारी बारी कम हाथ करता है धोने, वही, है ना? बारी ये हाथ बारी धो हाथ लिया माइंड में धोने, एक ना बारी बारी बात बैठ कपड़े जाती चेंज है, उसको करने। बार बार करते हैं, है ना? वही चीज कह कपड़े टच हो गया, कपड़े भी चेंज कर लो, कहीं भी बैठ गई तो बात, जैसे किसी का आने जाने में भी, जैसे किसी का जाके रहे। सोफे पे बैठ गया तो भी देखो जाओ, किसी का मंजू, ये बैठ। बहुत अच्छी बात ये, है कि आपने हाँ इसको खुद जी, ही पहचान लिया। हम्म। नहीं तो कई लोगों को, बेचारों को खुद को पहचान में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और बाकी जी लोग उसको बहुत कहते रहते हैं क्या होगा क्या होगा। आपने खुद पहचाना है तो आप इसको क्योर भी ये करें। शुरुआत है, थोड़ी हाँ, शुरुआत। तो इसके लिए वही है, हमें शांत रहना है। भैरव मुद्रा बहुत मदद करेगी हमें इसके लिए। आप ध्यान करो इस मुद्रा में बैठ के, तो आपका ना ब्रेन मजबूत होगा, और फिर ये चीजें आपके माइंड से थोड़ी निकलेंगी। ठीक है ना? जैसे पहले तो बाहर का था, अब जैसे घर में भी जैसे कोई भी बाहर से आवे तो यूं हो जाए, बाहर से आया कहते तेरी चादर के बिट जाए, तेरे कपड़े के बिट जाए, इस हाँ, टाइप का दिमाग में अब बहुत ज्यादा जम्स रहने आगे लगा। होंगे, है ना? ये ऐसा महसूस होता है। जी पहले नहीं था, जैसे अब तो मार्केट वगैरह में से हाँ, खड़ा खड़ा 5 मिनट भी जाना पड़ जाता, आओ नहाओ, कपड़े चेंज करना, इस टाइप का दिमाग में यूं हो रहा है, तो ਇੱਕ ज्यादा ਕਾਰਨ ਇਹ दिक्कत ਹੋ नहीं ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਮਾਈंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, हाँ, ਮਤਲਬ भी नहीं कुछ नहीं ਹੁੰਦਾਗਾ। आपको भी नहीं, कुछ नहीं है, ਅੱਛਾ, सब ठीक है, ਇਸ ਨੂੰ सब बढ़िया है, सब ਜਦੋਂ ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ कुछ ਮਨ 'ਚ ना ਇਹ कुछ ਖਿਆਲ विचार ਆਉਂਦਾ ਨਾ, बनाओ ਤਾਂ अपना, ਉਸ नहीं। ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ बस ਕਰੋ। माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश ਹਾਂ, करनी पड़ेगी आपको। ਉਸ ਟਾਈਮ और एक ਬਦलਣਾ। ध्यान करो तो भैरव मुद्रा ਅੱਛਾ, में। 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ। नहीं, कोशिश भी जैसे काफी करूं लेकिन निकल नहीं रहा दिमाग से, कई दिन हो कब टाइम निकल गया ਇਹ जैसे ਗੱਲਾਂ काफी। ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ आप ਲੱਗੂਗਾ। क्या करते हो मंजू आप? जी मैडम हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सुबह के ਇਕੱਲੇ टाइम ਰਹਿੰਦੇ 8 ਹੋ? बजे, 8 बजे आपके पास टाइम होता है, तो आप हमारे ध्यान के ग्रुप से जुड़ो। सुबह सुबह हम रोज ध्यान करते हैं, तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ जैसे ਯੋਗ ਨਾਲ माइंड ਜੁੜੋ। स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, ये ਹਾਂਜੀ, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ कोई ਆ बड़ी ਜਾਓ। बात नहीं है, ये हो जाता है। एक रूटीन में पीछे कोरोना डेज में बहुत हमने किया, तो वो आदत कई दिनों, हमारी भी कई दिन बाद गई है। वहमी हो जाता था, पर अब धीरे 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 सब नॉर्मल हो गया, सारी लाइफ सबकी नॉर्मल हो चुकी है, तो हम भी नॉर्मल हो जाएं बस। और सुबह के पता नहीं जैसे टाइम पे मार्केट यदि आप वगैरह आ से सको ना 8 बजे वाले में। घर पे आने के बाद भी जैसे कोई भी सामान मेरे टच हो जाए ना, तो मेरे यूं होगा मेरे कपड़े बिड़ गए, वो निकाल, कपड़े निकाल चेंज कर लिए, इस टाइप का बस चलता ਉਹਦਾ है रहता ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਡਮ, 8 ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ? हाँ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5-5:30 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ हाँ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, हम्म। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ के पा ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ है। नींद आ महसूस ਜਾਂਦੀ। करने लग गया मैं तो, जैसे भाई ठीक नहीं है जैसे, लेकिन दिमाग से नहीं निकलता वो। निकल जाएगा, निकल ਆਪਦਾ जाएगा। माइंड ही चेंज आप करना, बस ਆਪਦਾ ये माइंड कि ही मेरे, चेंज करना मैं ਤੁਸੀਂ, अब मेरे ਆਪਣੇ ਆਪ माइंड से अब बदलणगे। सब निकल रहा है, अब मैं नॉर्मल हूँ, अब मैं शांत हूँ, अब मैं शांत हूँ। बस ऐं कहना अब मैं ठीक है, तो मैं बार बार नॉर्मल बार है, बार बस उसी बस चीज बस। को दोहराएं अपने माइंड में, अब मैं ठीक हूँ, या अपना माइंड को डाइवर्ट, इन्होंने कहा भाई यही कर सकते हैं, अब माइंड को हम्म, दूसरी साइड में लगाना, भैरव हम्म। मुद्रा में बैठ के ध्यान करना बस। ये सब आकनी मुद्रा या भैरव मुद्रा, सारे तत्व ਆਉਂਦੀ यही ਤੁਹਾਨੂੰ बैलेंस हो रहे हैं, ਹਾਕਨੀ यही। ਮੰਦਰਾ ਤੇ ਭੈਰਵ ਮੰਦਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਾਉਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। कौन सी? भैरव? भैरव मुद्रा का भी ਇਹ आपने बताई ਮੰਜੂ ਨੂੰ है ਕਹਿੰਦੇ आप। ਨੇ ਵੀ किवें बैठना, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ हाँ, ਮੈਨੂੰ भैरव ਦੱਸੋ। मुद्रा में ये है ना, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड हाँ नीचे, ठीक है, अंगूठा थोड़ा टच कर लें, तो ये अपने आप ही अपने सब डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है, अपने को शांत कर रहा है, अपने माइंड को सेट कर रहा है। ये ऐसे करके अपने गोद में रख लो इस हाथ को, और आराम से ध्यान में बैठ जाओ। महात्मा बुद्ध इसमें बैठते थे, महावीर जैन इसमें बैठते थे, बड़े बड़े योगी आज भी इसी मुद्रा में बैठ के ध्यान करते हैं। और अभी आप, जी अरे मैं एक ध्यान भी करवाने वाली थी आज आपको, चलो मुद्रा ध्यान करवाती हूँ। चलो फिर आज, फिर उसके बाद हम समापन करते हैं, बैठिए सभी। आज अग्नि तत्व की मुद्राएं थी ना, तो अग्नि तत्व की मुद्राओं पे ही ध्यान करवाती हूँ। 5-5 मिनट आपको उस मुद्रा में बैठना है, मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन सी। सूर्य मुद्रा, लिंग मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये 3 मुद्रा हम करेंगे, क्योंकि प्राण मुद्रा तो सपोर्टिव मुद्रा है ही। तो आप अभी आराम से बैठेंगे किसमें? सूर्य मुद्रा में।
सबसे पहले मैं एक सूर्य बार मुद्रा तीनों में, मुद्रा बता दी ना, तीनों सूर्य मुद्रा एक मुद्रा बार ये explain- पृथ्वी वाली पृथ्वी तत्व की उंगली को दबाना है बस। जी। सूर्य और मुद्रा दूसरा? में बैठेंगे, उसके बाद लिंग मुद्रा में, फिर ये अंगुली क्लैस्प करके और इस तरह से एक अंगूठा आप रखना है, बाकी सब ऐसे जोड़ देना है, और फिर प्राण मुद्रा इसमें। तो जैसे ही मैं बोलूँ ना चेंज करने की, तो चेंज कर लेना बस। आप आराम से बैठे, सीधी रीढ़ की हड्डी, शरीर ढीला, धीरे से अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ते हुए महसूस करें कि शरीर हल्का हो रहा है। हर श्वास आपको ताजगी दे रही है। अब अपना ध्यान धीरे धीरे नाभि केंद्र पे ले जाएं, नाभि केंद्र, मणिपुर चक्र पर। यही वो स्थान है जहां आपकी अग्नि शक्ति निवास करती है। अब अपने दोनों हाथों में सूर्य मुद्रा लगाएं, जांघों पे रख लें, अनामिका को अंगूठे के नीचे दबाएं, बाकी उंगलियां सीधी, धीरे धीरे श्वास लें। कल्पना करें कि आपके नाभि के भीतर एक सुंदर सी सुनहरी ज्योत जल रही है, सुनहरी लो। गहरा श्वास भरें नाभि तक का और छोड़ें हर श्वास के साथ। अब श्वास नाभि तक भरते रहें, छोड़ते रहें। हर श्वास के साथ ये लो बढ़ रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। ये अग्नि आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर रही है। आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में बदल रहा है। जो भी आपने खाया, यहाँ पर पूरा अग्नि ने उसे पचा करके ऊर्जा में बदल दिया। महसूस करें, पेट हल्का हो रहा है, गैस, अपच, भारीपन सब दूर हो चुका है। ये अग्नि आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपकी हर कोशिका जागृत हो रही है। अब अनुभव करें कि आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपकी डिसीजन की पावर बढ़ रही है। अब आप एकदम से बहुत बढ़िया निर्णय लेते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आलस्य, डर, सुस्ती अब खत्म है, इस अग्नि में जलकर समाप्त हो रहा है। आप एक्टिव हो रहे हैं, आप बहादुर हो रहे हैं, निडर हो रहे हैं। धीरे धीरे मन में दोहराएं, मेरे भीतर की अग्नि मुझे शक्ति दे रही है, मैं ऊर्जावान हूं, मैं सक्षम हूं। हर श्वास के साथ आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। अब लिंग मुद्रा में अपने दोनों हाथों को ले आए, दोनों सारी उंगलियां क्लैस्प करें, इंटरलॉक करें, अंगूठे को सीधा रखें और अब ध्यान करें, इसे पेट के स्तर पे रखें और अब ध्यान करें आपके शरीर में धीरे धीरे गर्मी उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और ये ऊष्मा पूरे शरीर में फैल रही है। आपके हाथों में गर्माहट आ रही है, आपके सीने में गर्माहट महसूस करें। पूरे शरीर में एक जीवंतता आ रही है, लाइवलीनेस महसूस करें। आपका शरीर भीतर से मजबूत हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है। जो ठंडापन, जो जड़ता, जो कमजोरी थी, वो तो समाप्त हो रही है। ये अग्नि सूर्य अग्नि है, सूर्य देव की अग्नि है, आपके शरीर के हर अवरोध को पिघला रही है। महसूस करें, आपके भीतर साहस और शक्ति का संचार हो रहा है।
मनी मन दोहराए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, सूर्य देव की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित है। आप भीतर से गर्म, सक्रिय और जीवंत महसूस कर रहे हैं। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों में प्राण मुद्रा लगा लें। अंगूठा अनामिका और कनिष्ठिका से मिला दें। और अब ध्यान दें, आपकी भीतर की अग्नि अब एक बहुत मधुर और शांत ऊर्जा में बदल रही है। प्राणों का प्रवाह शांत, सहज होकर बह रहा है। जो ऊर्जा पहले तेज थी, अब वो संतुलित होकर पूरे शरीर में बह रही है। महसूस करें, ये ऊर्जा आपके दिल तक पहुंच रही है और फिर पूरे शरीर में। आपके हर अंग में नई शक्ति आ रही है। लंबी गहरी सांस भरते रहें। थकान दूर हो रही है, शरीर हल्का और ऊर्जावान हो रहा है। आपके शरीर से सारे पोषक तत्व पूरे हो रहे हैं। मन शांत है, विचार धीमे हैं और आप एक दृष्टा की तरह इस अनुभव को देख पा रहे हैं। भीतर गहरी शांति और संतुलन को महसूस करें। श्वासों पर ध्यान ले आए। सहज श्वास धीमे गति से महसूस करें। हर श्वास के साथ ऊर्जा भीतर जा रही है, हर छोड़ते श्वास के साथ तनाव बाहर। मन ही मन दोहराएं, मेरे भीतर ऊर्जा, संतुलन और शांति है। मैं पूर्ण हूं, संतुलित हूं। अब धीरे धीरे हाथों को ढीला छोड़ें, मुद्रा हटा दें, श्वासों को सामान्य होने दें। पूरे शरीर को महसूस करें। आज आपने अपने भीतर अग्नि को जागृत किया, ऊर्जा को संतुलित किया। अपने हाथों को धीरे धीरे रगड़ें और उन्हें आंखों पर रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आपके भीतर जो अग्नि है वही आपकी शक्ति है, और जब ये संतुलित होती है तो शरीर में ऊर्जा और सफलता स्वतः आने लगती है। वेलकम बैक। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। बहुत मंजू बहुत मैडम किवें ਲੱਗਿਆ धन्यवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ?